हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी रात के 11:30 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा क्योंकि हम लोग को जल्दी से सिलेबस खत्म करना है। चलिए आज हम लोग देखते हैं सेट थ्योरी। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना शेयर हो सके, जितना से ज्यादा उतना शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चा तभी देखेंगे तब क्या समझ पाएंगे, उनको बेनिफिट होगा। ओके, तो आते हैं सेट थ्योरी के डेफिनेशन पर। व्हाट इज सेट? सेट क्या है, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। सेट क्या है? तो सेट हम लोग किसको बोलते हैं? सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका सेट है। क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या हुआ, यहां ध्यान देना हम लोग को। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वो सबके लिए सेम होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का एग्जांपल लें, तो उसमें सेट ऑफ वॉवेल्स क्या होगा? वॉवेल्स का जो भी होता है वो क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये सभी के लिए सेम है, मेरे लिए और दूसरे के लिए डिफरेंस नहीं है इसमें। इसका डेफिनेशन सभी के लिए सेम है। तो इसको क्या करेंगे? ये मेरा सेट हो गया, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये मेरा सेट होगा, वेल डिफाइंड है, किसी के लिए चेंज नहीं हो रहा है। सेट को हमेशा हम लोग किस कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं? क्या? कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो उसका एलिमेंट होता है, ये क्या हो गया? एलिमेंट, इसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो सेट रहेगा वो मेरा कैपिटल होना चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है? विच आर डिस्टिंग्विश, मतलब अलग होना चाहिए। डिस्टिंग्विशेबल एंड डिस्टिंक्ट। क्या होना चाहिए? डिस्टिंग्विशेबल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब सब अलग अलग होना चाहिए, तब मेरा ये जाकर के सेट कहलाएगा। अगर अलग अलग नहीं रहेगा तो मेरा सेट नहीं कहलाएगा, फिर उसको क्या हम लोग बोलेंगे? वो सेट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, अगर हम बोले ए इक्वल टू 1 2 3 4 2 6, यहां क्या है? 1 2 3 4 2 6, ये सब डिफरेंट है, लेकिन 2 क्या है? रिपीटेड है, तो ये मेरा सेट नहीं होगा, नॉट अ सेट। तो सेट का डेफिनेशन पर हम लोग ध्यान देते हैं। सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंग्विशेबल एंड डिस्टिंक्ट, एक दूसरे से अलग होना चाहिए, वो भिन्न भिन्न होना चाहिए। सेट को हमेशा कर्ली, विद इन द कर्ली ब्रेसेस, कहां रिप्रेजेंट करते हैं? विद इन द कर्ली ब्रेसेस। सेट आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद इन कर्ली ब्रेसेस एंड एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। सेट का जो एलिमेंट होगा वो कॉमा से सेपरेटेड रहेगा। ये मेरा सेट हो गया। अगर कोई एग्जांपल के लिए हम लोग को पूछे कि जिस क्लास में हम पढ़ते हैं उस क्लास का इंटेलिजेंट जो बच्चा सब है उसका एक ग्रुप बनाओ, मतलब सेट बनाओ, क्या वो सेट होगा कि नहीं होगा? वो सेट होगा कि नहीं? ऑल इंटेलिजेंट बॉय ऑफ ए क्लास, ये मेरा सेट नहीं होगा। क्यों? ये मेरा सेट नहीं होगा।
y of a class नॉट अ सेट। ये मेरा सेट नहीं होगा क्योंकि इंटेलिजेंट का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। हो सकता है कि मेरे लिए ए कोई है, उसके लिए आपका एक्स इंटेलिजेंट हो, बी के लिए वाई इंटेलिजेंट हो, सी के लिए जेड इंटेलिजेंट हो, तो सबका इंटेलिजेंट का क्राइटेरिया अलग अलग है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है इसका। तो इसलिए ये क्या होगा, ऑल इंटेलिजेंट बॉय ऑफ ए क्लास, ये सेट मेरा नहीं होगा। अब देखो, अगर ए मेरा कोई सेट है, सपोज करो वॉवेल नहीं है, अगर सेट को हम लोग क्या लिख दिए, ए ई आई ओ यू, इसका जो एलिमेंट होगा, सपोज करो एक्स है, सपोज करो एक्स है, तो इसको हमको क्या लिखेंगे, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। ये क्या होगा, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे या क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। मतलब हम बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। जैसे यहां पर ए है चाहे ई है, तो क्या हम लोग बोलेंगे, ई बिलोंग्स टू ए। ई आपका ए से बिलोंग करता है, ए सेट से बिलोंग करता है। ओ बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू ए। अगर कोई जो इसका एलिमेंट नहीं है, सपोज करो बी, तो उसको क्या रहना, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स। तो ये है कि ये सिंबल किसका है, एलिमेंट बोलते हैं, मतलब अवयव। हिंदी में क्या बोलते हैं कि ए मेरा इस समुच्चय का अवयव है, अवयव है। सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय। तो इस समुच्चय का अवयव है, मतलब एलिमेंट है। तो अगर इससे बिलोंग करेगा कोई एलिमेंट, तो हम लोग लिखेंगे एक्स बिलोंग टू ए। जैसे यहां पर एग्जांपल में क्या है, जो सेट अभी ऊपर में दिए हैं, ई बिलोंग्स टू ए, सेट ए। बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, डज नॉट बिलोंग्स, इसको लिखेंगे। ये मेरा हो गया सेट का बेसिक जो डेफिनेशन है कि सेट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आपसे पूछेंगे कि ये सेट है कि नहीं। कोई पूछेगा पहला क्वेश्चन कि मतलब कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। तो हम पूछेंगे ऑल बेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, सेट है कि नहीं है। ऑल बेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडिया, ये सेट है कि नहीं है, ये सेट नहीं होगा। क्या होगा, नॉट अ सेट। क्यों सेट नहीं होगा, इसलिए कि बेस्ट एक्टर्स का जो डेफिनेशन है सबके लिए अलग अलग है। अगर मेरे लिए अमिताभ बच्चन है तो किसी के लिए शाहरुख खान होगा, किसी के लिए आमिर खान होगा, किसी के लिए अक्षय कुमार होगा, सबका अलग अलग है। इसलिए ये एक मेरा सेट नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये सेट है, सेट है कि नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का डेफिनेशन सबके लिए सेम है। तो ये मेरा सेट होगा। क्या होगा, ये सेट है। और ये सेट क्या होगा, अगर नेचुरल नंबर का सेट लिखेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, लेस देन 10 लिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। क्या है, लेस देन 10, जो 10 से छोटा हो और लेकिन क्या हो, नेचुरल नंबर हो। तो उस केस में मेरा क्या होगा, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। हम लिखे, कोई दूसरा आदमी लिखे, या कोई भी आदमी लिखे, अगर ये क्वेश्चन दोगे तो सबका आंसर यही आएगा। मतलब वेल डिफाइंड है ये। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट्स। ये चीज रिवर्स ऑफ इंडिया, सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया क्या होगा, रिवर तो फिक्स है,
तो ओ आपका भी सेट ही होगा। सेट को दो तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को दो तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सा तरीका? फर्स्ट होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। पहला क्या होता है? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। जैसे अभी हम लिखे थे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, क्या अभी एग्जांपल दिए थे, या लिख देंगे सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें क्या होगा, इसको टेबुलर फॉर्म में जब लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? ए ई आई ओ यू। अब देखिए, सेट लिखने में आपका जो एलिमेंट्स लिख रहे हैं, इसका जो ऑर्डर है कैसे भी हो सकता है, उससे सेट आपका अलग नहीं होगा, उससे सेट आपका वैरी नहीं करेगा। इसको ऐसे लिखे हैं, या कोई अगर चाहे तो ई लिख दे, ए लिख दे, ओ लिख दे, आई लिख दे, यू लिख दे, दोनों सेम थिंग है। सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स यही आएगा। ये मेरा क्या है? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेचुरल नंबर वाला जो बोले थे, लेस देन इक्वल टू 10, क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। अगर लेस देन इक्वल टू 10 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि यहां पर इक्वालिटी भी है, यहां पर इक्वालिटी भी है, इसलिए लेस देन इक्वल टू की जब हम बात करेंगे तो 1 टू लेकर 10 तक, क्योंकि नेचुरल नंबर ऑफ फर्स्ट वीडियो मेरा लेक्चर 1 जो है उसमें बेसिक पढ़ाया गया, इसलिए मैं बेसिक पढ़ाया था कि नेचुरल नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, सारा डिस्कस किया हूं मैं। तो मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो वहां से ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? जस्ट आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। तो रोस्टर फॉर्म के सेट में ये लिखते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिटेन विद इन द कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा। ये मेरा हो गया रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या आता है? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म ये हो गया। दूसरा क्या होता है सेट का फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो सेट डिफाइंड होता है वो उसके एलिमेंट का प्रॉपर्टी से डिफाइंड होता है कि क्या उसका एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टीज है। हम लोग टोटल एलिमेंट्स को सेपरेट करके इच एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, एक पैटर्न देखते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, और वो पैटर्न जो फॉलो करेगा एलिमेंट उसी को हम लोग लिखेंगे। जैसे क्या लिखेंगे? अगर ए कोई सेट है तो हम क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू एक्स सच दैट, कॉलन भी सेमी कॉलन भी लिख सकते हैं, यहाँ कॉलन भी लिख सकते हैं, स्लैश भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में आपका कॉलन दिया हो, बाकी बुक को फॉलो कीजिएगा तो यहाँ स्लैश भी लिखा हुआ है, कहीं सेमी कॉलन भी लिखा हुआ है, ये कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए इज एक्स सच दैट, अब ये जो होगा एक्स का प्रॉपर्टीज लिखाएगा। यहां पर क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स। एक्स का क्या प्रॉपर्टी है
तब ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म ये रहेगा। जैसे अभी हम आपको ले लेते हैं आपको दिए एग्जांपल्स कि भी मेरा सेट है AEIOU, ठीक है। हम इस सेट को, ये क्या हो गया, ये कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। मुझे अब कौन सा फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। जब सेट बिल्डर फॉर्म में इसी सेट को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, V is X such that X is vowels of English alphabet। क्या होगा, एक्स इज वॉवेल्स, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी वॉवेल्स आता है उसका ये सेट है। ये मेरा कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज मैंने लिख दिया। और ये क्या है, मेरा रोस्टर फॉर्म। दूसरा एक और एग्जांपल लीजिए, अगर मान लो कोई ए सेट दिया हुआ है और सेट में हमारा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये मेरा क्या हो गया, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हमको कौन सा फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म तो हो गया, टेबुलर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, कहां तक है, 5 तक। तो हम यहां लिख सकते हैं A is X such that X is element of N। X क्या है, नेचुरल नंबर। एंड क्योंकि नेचुरल नंबर तो पूरा हो जाएगा, 1 to infinity तक नेचुरल नंबर है, लेकिन मेरा 5 तक है। एंड अब यहां पर हम कंडीशन लगाएंगे, X क्या होना चाहिए, X should be greater than equal to 1 and less than equal to 5, ये लिखेंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, X such that X is element of N and X क्या होगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन 1 भी लिख सकते हैं। X इज एलिमेंट ऑफ N, X क्या होगा, ग्रेटर देन, और यहां पर हम लेस देन 6 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6 पर इक्वालिटी मेरा होल्ड नहीं कर रहा है। जब इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा तो उससे पहले वाला नेचुरल नंबर 5 होगा। ये मेरा दोनों रिप्रेजेंटेशन सही होगा। ये नहीं कि किसी का रटा रटाया है कि भाई चलो यही है, 5 तक लिख दिया मैंने, अगर कोई 6 यहां लिख दिया, यहां तक 5 तक लिख दिया तो यही सही है, 6 लिख दिया तो कितना लोग बोलेंगे गलत है। नहीं, गलत नहीं है, आप इसके कंसेप्ट पे जाओ, क्या है, X should be less than 6 but X is element of a नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जब एलिमेंट है तो मेरा क्या आएगा, 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का। सेट का डेफिनेशन बता दिए और 2 टाइप्स का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बता दिए। अब आप एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है, आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.12 सॉल्व कीजिए। अगर जहां दिक्कत होगा देखेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, पूरा 1.1 को एक्सप्लेन कर देंगे। अगर कुछ कंसेप्ट छूटा भी होगा उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, और इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना से ज्यादा शेयर करना है इसको करिए, क्योंकि सब लोग का अभी तो रिजल्ट आया है मैट्रिक का, तो सारे बच्चे कहीं बाहर निकल नहीं पाए हैं। तो जो विलेज एरिया में उनको नहीं मिल रहे हैं ट्यूटर, तो वो सब इसको पढ़ें और बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स अगर नहीं भी खरीदे होंगे तो ऑनलाइन अवेलेबल है। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो इसीलिए इसको जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।